ट्रांजिस्टर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो है वो पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरी। ओके, ध्यान से सुनो, इजी है। 3 कैटेगरी है। पहला जो है वो है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक कैटेगरी है ट्रांजिस्टर की। ये जो बाइपोलर बीजेटी होते हैं ना, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये ज़्यादातर जो है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, जो जैसे हम लोग बोलेंगे कि जो हमारी पुरानी टीवी हुआ करती थी, अभी की जो नहीं, पुरानी टीवी हुआ करती थी, रेडियो हुआ करता था, कैमरा हुआ करता था, तो वो सब एनालॉग डिवाइसेस है, एनालॉग है। तो उन सर्किट में ज़्यादातर बीजेटी यूज होता है। तो एनालॉग जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अभी भी एनालॉग सर्किट्स बहुत सारी होती है, जैसे कि मोबाइल फोन के टावर के वहाँ पे रिसीवर ट्रांसमीटर रहता है ना, वो काफ़ी हद तक एनालॉग ही रहता है। डिजिटल कंपोनेंट कम रहते हैं, एनालॉग कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें बीजेटी यूज होता है। ठीक है, तो बीजेटी का यूज ज़्यादा किधर है, एनालॉग की तरफ है, एनालॉग की तरफ। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो एक हो गया बीजेटी, ट्रांजिस्टर 3 में डिवाइडेड है ना, तो एक हो गया बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर का मतलब ओके बताया सर। था, बाइपोलर का मतलब है बीजेटी में करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के वजह से फ्लो होता है, दोनों के वजह से एक साथ, दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है एक एट ए टाइम, मतलब एक साथ में दोनों के वजह से होता है। फिर जंक्शन मैंने बताया, उसमें 2 जंक्शन होते हैं, बराबर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका था। ये हो गई एक कैटेगरी ट्रांजिस्टर की। दूसरी कैटेगरी कौन सी है ट्रांजिस्टर की, एफ ई टी, एफ ई टी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वोल्टेज होता है। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका करंट वोल्टेज से कंट्रोल हो, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका करंट वोल्टेज से कंट्रोल हो, वैसे ट्रांजिस्टर को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफ ई टी। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। 80% से 85% जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आज के टाइम पे सर्किट है, जितने भी सर्किट है, उसमें से 80% या 85% जो है वो एफ यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं। ठीक है, तो एफ का यूज सबसे ज़्यादा है, तो उस पर ध्यान देने वाली बात ज़्यादा है वहाँ पे। फिर तीसरी कैटेगरी होती है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका यूज बहुत कम है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, ये ऑसिलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ऑसिलेशंस चाहिए तो उसमें यूज होता है, और उसका यूज जो है वो सबसे कम होता है। ओके, ध्यान रखना है। तो 3 कैटेगरी मैंने बताई, एक बताया मैंने बीजेटी, एक बताया मैंने एफ और एक बताया मैंने बीजेटी। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो सिलेबस है हमारा, वो एनालॉग है, एनालॉग का पार्ट है। ठीक है, सिलेबस में डिजिटल का पार्ट नहीं है, एनालॉग का पार्ट है। आपको सुजा सर लेक्चर ले रहे हैं क्या, सुजा सर का लेक्चर हो रहा है आपका? नहीं सर। ओके, तो सुधा सर एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको फिर वीडियो भेजेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चॉक एंड बोर्ड वाला पार्ट, मतलब रिटर्न पार्ट ज़्यादा है, ऐसे हम लोग पीपीटी में नहीं पढ़ा सकते, सुधा सर का जो टॉपिक है अच्छा ना, इसलिए वो नहीं ले रहे, अच्छा। इसलिए नहीं हो रहा ओके। है। उसमें ऐसा, उसमें पार्ट जो है हैंड रिटन वाला पार्ट है, तो वो ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं पूरा सेटअप, ताकि आपको हैंड रिटन वाला वीडियोस मिले, इसलिए अच्छा वो अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम। तो जैसा जो टॉपिक ले रहे हैं ना, वो डिजिटल है, वो आईसी वाला पार्ट है। तो आईसी के अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज होता है, एफईटी, एफईटी, बराबर। हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो एनालॉग का सब्जेक्ट है, एनालॉग। इसलिए हमारे सब्जेक्ट में जितनी भी सर्किट्स होती है ना, उसमें बीजेटी ज़्यादा यूज होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसलिए हम लोग बीजेटी पे, सॉरी बीजेपी बोल रहा हूँ, बीजेटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बराबर, बीजेटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बीजेटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, अच्छा, ये एनपीएन और पीएनपी का काम कैसे होता है, आपके घर में वॉल रहेगा है ना, बाथरूम में वॉल रहेगा, तो वॉल को खोलते हैं, तो
पानी जो है वो आता है, बराबर है, या बंद होता है, आपके घर में रहेगा वॉल वो, बराबर। तो हाँ सर। आपके घर में जो वॉल है, बराबर, वो वॉल का काम जिस तरह होता है उसी तरीके का काम ये ट्रांजिस्टर भी करता है, बराबर। तो वॉल के कितने एंड होते हैं, कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, बराबर। एक सिरे से पानी अंदर आता है और दूसरे सिरे से पानी बाहर निकलता है, सही बात है, बराबर है ये बात, ठीक ओके। है। तो उसी तरीके से इसके भी ट्रांजिस्टर के दो हो सकते हैं सिरे है, एक इनपुट साइड है, एक आउटपुट साइड है, समझ रहे। तो एक इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। तो इनपुट साइड कौन बन रहा है, एमीटर बन रहा है, और आउटपुट साइड कौन सा बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है आमतौर पर। तो जैसे हमारे घर में वो वॉल लगा हुआ है, एक तरफ से पानी अंदर आता है तो उसी तरीके से एमीटर काम कर रहा है, और एक तरफ से बाहर आता है तो वो उस तरीके से कलेक्टर काम करता है, बराबर। अब बीच में हमारे घर में जो वॉल होता है जो घुमाते हैं, वो क्या करता है, घुमाने पे बंद करेगा या घुमाने पे चालू करेगा। तो उसी तरीके का काम जो है बेस करता है यहाँ, बेस उसी तरीके का काम करता है, बेस कंट्रोल करता है कितना एमीटर का जो करंट है या इलेक्ट्रॉन है या होल है वो कलेक्टर तक भेजना है। समझ में आया क्या रोल है, कुछ क्लियर हुआ आपको, समझ में आया कैसा क्या रोल है, क्लियर, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई थी, तो कल मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि एमीटर कैसा होना चाहिए दिमाग में, सिर्फ ये अ, ऐसा नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्जाम तो एग्जाम में ये आने नहीं वाला है क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, ये हो चुका है, एग्जाम तो कैंसिल हो गई इसकी, बराबर। लेकिन एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हमको दिमाग में मालूम होना चाहिए कि एमीटर है ना, तो एमीटर का काम है एमिट करना, तो वो हैवीली डोप रहेगा, बराबर है। कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना, तो वो मॉडरेट डोपिंग रहेगी उसकी। अच्छा, अब आपको मालूम है कप एंड सॉसर, मतलब चाय पीने का कप होता है और प्लेट होती है ना, चाय पीने का कप और प्लेट। चाय किस में होती है, कप में, उसको हम लोग किस में डालते हैं, प्लेट में, बराबर है। अच्छा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, कप का के सॉसर का। सॉसर। अच्छा, सॉसर का सरफेस एरिया क्यों ज्यादा है, सॉसर ज्यादा ब्रॉड क्यों कब है। कब सरफेस एरिया मतलब जिस पे चाय आएगी, है ना, मतलब कितना बड़ा, या एकदम एकदम आसान आसान लैंग्वेज में डायमीटर किसका ज्यादा है, डायमीटर। सॉसर। हाँ, सॉसर का डायमीटर ज्यादा है, बराबर बोल रहे हैं, एकदम बराबर। अच्छा, क्यों ज्यादा है, उसका रीजन क्या है, सॉसर का डायमीटर ज्यादा क्यों है। फ्लैट है सर शेप में। नहीं, उस सॉसर का काम क्या है, चाय जो कप एंड सॉसर होता है उसका सॉसर का काम क्या है। तो कप का जो चाय है, कप के अंदर जो चाय होती है उसको कलेक्ट करना रहता है, किसको कलेक्ट करना रहता है, सॉसर को, बराबर। सॉसर को कलेक्ट हाँ। करना रहता है ना, चाय किस पे आएगी, सॉसर पे आएगी ना, कप से सॉसर में आएगी। तो कप एमिटर हुआ, बराबर, और सॉसर क्या हुआ, कलेक्टर हुआ। समझ रहे, दिमाग में आ रहा है पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो हाँ एक सर। तो डायमीटर किसका ज्यादा है, कलेक्टर सॉसर का, बराबर। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको कभी भी लाइफ में पूछा गया कि एरिया किसका ज्यादा रहेगा, एमिटर का कि कलेक्टर का, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कलेक्टर का एरिया ज्यादा है, क्योंकि उसको कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कैफ जरा अटेंडेंस कलेक्ट कर यस सकते, सर। अटेंडेंस कोई भी जन कलेक्ट कर सकते हैं अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस ले लो। स्क्रीनशॉट मार ले हाँ अफान, हाँ, स्क्रीनशॉट मार लेने। ओके, म्यूट कर लो फिर। तो मैं ये बोल रहा था एमीटर का जो सरफेस है वो थोड़ा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर, कलेक्टर के कंपेयर में स्मॉल रहता है, ओके। आगे, अब बेस जो रहता है, बेस जैसे मैंने बोला घर में आपके वॉल लगा हुआ है, पानी का जो वॉल है वो खोलने का जो एरिया रहेगा, बीच में जो एरिया रहता है वो काफी पतला रहता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बेस भी काफी थीन रहता है, काफी पतला रहता है, बेस थीन होता है, ठीक है। बेस एक हल्का सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन वो उतना सा मटेरियल को पास कर सकता है, ऐसा है। चाहे तो इलेक्ट्रॉन उतने से पार्ट में, इतनी थिन, इतना पतला है कि इलेक्ट्रॉन उसको पास कर सकता है चाहे तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पास कर सकता है। तो हम लोगों ने डायोड में क्या पढ़ा था कि जब पी और एन साथ में आते हैं ना,
पी और एन साथ में जुड़ते हैं, तो जब भी पी और एन जुड़ेंगे तो बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनती है, बराबर है ना, मैं हम लोगों ने पढ़ा था। पी और एन साथ में आएंगे तो डिप्लीशन लेयर बनेगी, बराबर। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, ये देखो पी और एन यहाँ साथ में है, पी और एन यहाँ साथ में है ना, ये दो लाल मैंने मार्क किए, बराबर। कितनी जगह पी और एन साथ में है, दो जगह। तो कितने डिप्लीशन लेयर बनेगी, दो जगह डिप्लीशन लेयर बनेगी। तो कितने जंक्शन बनेंगे, दो जंक्शन बनेंगे, जंक्शन। अब आपको देखो बहुत सारे ऐसे टर्म है ना जो हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते ही है, फिर उसका मतलब हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि एक टर्म है जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लाइन आके मिलती है ना। एक कल्याण कल्याण जंक्शन होता है, फिर बहुत सारे स्टेशन जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं ना, जैसे भोपाल जंक्शन हो गया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो जंक्शन का मतलब क्या, जहाँ पे दो रूट, दो या दो से ज्यादा रूट जो रहती है, ट्रेन की रूट रहती है ना, दो से ज्यादा रूट वो आके एक जगह मिलेगी तो उसको जंक्शन बोलते हैं, बराबर, समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पी और एन आके साथ में मिलते हैं, पी और एन मिलता है तो एक जंक्शन बन गया। तो यहाँ पे कितने जंक्शन है, दो जंक्शन है, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, बराबर, समझ गए। अब हर जंक्शन के नाम तो रखने पड़ेंगे, नाम तो रखना है, क्योंकि यहाँ पे दो जंक्शन है तो थोड़ी बोलूंगा पहला जंक्शन दूसरा जंक्शन, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जंक्शन के नाम है, यहाँ पे जंक्शन के नाम कैसे रखे गए, पिन के नाम पे, पिन के नाम पे रखे गए। तो पहली पिन, तो पहला जंक्शन ये वाला है ना। तो इसके यहाँ पे कौन सी पिन है, एक एमीटर है और एक बेस है, तो हम लोग ये जंक्शन का नाम क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन, क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है, ओके। प्लीज मत करिए ये, एमीटर बेस जंक्शन। सेकेंड जंक्शन ये है, बराबर, सेकेंड जंक्शन ये है। ये जंक्शन का नाम क्या है, ये जंक्शन का नाम है कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, समझ गए, ओके। इतना समझ में आया आपको, इतना जनरल आइडिया, ठीक है। आगे बता, आगे देखें हम लोग, कौन कर रहा है ये, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जंक्शन की बात की, अभी 8 स्टूडेंट्स हैं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट 7 का लिया है तो उसको 8 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वापस एक और स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दो जंक्शन के नाम आपको कैसे है वो बता रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी चीज़ बाय हार्ट नहीं करनी है, बाय हार्ट करेंगे भूल जाएंगे, 6 महीने बाद 8 महीने बाद भूल जाएंगे, कभी काम नहीं आने वाली वो ज़िंदगी में। फिर ऐसे डिग्री एक पेपर की तरह हो जाएगी। तो हम लोग को चीज़ें बाय हार्ट नहीं करनी है, समझनी है। तो मैंने बोला यहाँ पे दो जंक्शन है, बराबर। अब ये ट्रांजिस्टर जो है कंपोनेंट है, कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट को हम लोग को यूज करना है, मतलब इसको अगर इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करना है तो तीन तरीके से इस्तेमाल होता है, देखो ध्यान से सुनो, तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। ये जो ट्रांजिस्टर है वो तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। पहले ஒரு 10 மணிக்கெல்லாம் தூங்கிடுங்க அட்லீஸ்ட் म्यूट रखना है आपको, लेक्चर सुनते थे। तो ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम आसान चीज़ें है, एकदम आसान तरीके से मैं सब लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन से तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला है बंद स्विच, स्विच अगर बंद है उस तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब हमारे घर में एक स्विच लगी हुई है और वो बंद है, बंद है, क्लोज है, वैसे इस्तेमाल, अगर ट्रांजिस्टर को वैसे इस्तेमाल करना है तो कैसे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एमीटर बेस के पास रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस के पास रिवर्स बायस करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को ट्रांजिस्टर ऐसे यूज करना है कि वो बंद स्विच के जैसे काम करे। बंद स्विच है, क्लोज स्विच, स्विच बंद है, ठीक है, मतलब करंट फ्लो नहीं करने देना है, स्विच बंद है,
ऐसा यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एमीटर बेस के पास रिवर्स बायस करना पड़ेगा। कौन सा बायस? रिवर्स बायस। और कलेक्टर बेस के पास कौन सा यूज करना पड़ेगा? रिवर्स बायस। इस तरीके पे करने पे ट्रांजिस्टर एक बंद स्विच मतलब ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, ऑफ स्विच। ठीक है, इस मोड को बोलते हैं कट ऑफ। कौन सा मोड बोलते हैं? कट ऑफ बोलते हैं। ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, कट ऑफ में। दोनों जगह कौन सा बायस? रिवर्स बायस। अच्छा, अब बोलेंगे सर रिवर्स बायस में क्या होगा? तो रिवर्स बायस में, अच्छा ये मैं यहाँ पे जंक्शन बताया था है ना, ये जंक्शन है। कितने जंक्शन है? 2 जंक्शन है, बराबर मैंने बोला 2 जंक्शन है। तो रिवर्स बायस कितने, पहले वाले पे भी रिवर्स बायस है, दूसरे वाले पे भी रिवर्स बायस है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन को पार नहीं कर पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया पहला तरीका काम करने का? पहला तरीका समझ में आया काम करने का? अब डिजिटल में कैसे यूज होता है? डिजिटल में हम लोग जीरो बोलते हैं ना, हम लोग जीरो, 1 एंड 0, 1 एंड 0 होता है डिजिटल में, हमेशा 1 या 0 होता है। तो ये रिवर्स बायस करने पे 0 होता है, 0 मतलब 0, नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज। सुजाता सर आपको जब लेक्चर पढ़ाएंगे ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे ना, डिजिटल का सब्जेक्ट, उसमें सुजाता सर जब 0 बोलेंगे, ठीक है, मतलब 1 0 का पढ़ाएंगे आपको पूरा सब्जेक्ट, जब भी पढ़ाएंगे तब आप सुजाता सर जब भी 0 मतलब बोलेंगे, 0 लॉजिक 0 बोलेंगे, लॉजिक 0, उसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर कौन से बायस में रहेगा? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस, ओके। रिवर्स बायस, समझना, इतना दिमाग में लाना। मतलब वो ओके सर। आईसी के अंदर रिवर्स बायस है। ओके, आगे देखते हैं, चलो। तो ये पहला मोड हो गया। दूसरा मोड होता है ट्रांजिस्टर को स्विच के जैसा यूज करना, ऑन स्विच। पहला मैंने ऑफ बताया, दूसरा है ऑन। अगर इसको ऑन स्विच की तरह यूज करना है, स्विच ऑन है वैसा यूज करना है, तो दोनों जगह फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, दोनों जगह फॉरवर्ड बायस। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, मतलब कोई बैरियर नहीं होगा, बीच में कोई बैरियर नहीं होगा। कितने जंक्शन है? 2, दोनों जंक्शन पे कोई रुकावट नहीं है, इलेक्ट्रॉन आराम से एमीटर से निकल के कलेक्टर के पास जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। तो स्विच ऑन है, कैसा है? स्विच ऑन है। तो पहले वाला जो पढ़ा है वो स्विच बंद है, उसको कट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ। दूसरा वाला जो पढ़ा रहा हूँ अभी, उसको बोलते हैं स्विच ऑन है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब जितना उसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन को जाने देने के लिए, उतनी जगह पूरा दे रहा है वो। सैचुरेट हो गया, फुल हो गया, पूरी जगह दे दिया, जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो जा सकते हैं उसमें से। सैचुरेट। तो सैचुरेट कब होगा ट्रांजिस्टर? फॉरवर्ड बायस करने का। ठीक है, दोनों तरफ कौन सा बायस रहेगा? फॉरवर्ड बायस। समझ में आया? अब सुजा सर आपको लॉजिक 1 बोलेंगे, लॉजिक 1, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो आईसी के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में है? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। दोनों भी फॉरवर्ड बायस, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सिंपल। आगे आगे देखो। अब ये तीसरा और बहुत जरूरी है, सॉरी मेरे बच्चे की नॉइज आ रही है इसके लिए। तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है हमारे सब्जेक्ट के लिए कि जब एमीटर को, सुनो ध्यान से, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, जब एमीटर को फॉरवर्ड बायस दे करेंगे, कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। एमीटर बेस को, मतलब ये वाले जंक्शन को, ये वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जब दूसरा जो जंक्शन है ये वाला, ये जो येलो कलर से बना है, ये दूसरा जंक्शन, उसको रिवर्स बायस करेंगे। ये दूसरा वाला येलो वाला कौन सा है? कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस। तो ये जो डिवाइस है वो एकदम मैजिकल हो जाता है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो इतना ज़्यादा एक्सपांशन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन पे जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ ऐसे काम करता है कि
जो भी सिग्नल अंदर जाएगा, जो भी सिग्नल अंदर जाएगा तो वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत बढ़ जाएगी, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे वो सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफाई हो गया। आप बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, बराबर जैसे हमारे घर में मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी माइक है, माइक है, माइक जो भी सिग्नल रिसीव कर रहा है, माइक रिसीव कर रहा है सिग्नल को, अब वो सिग्नल बहुत वीक है, अगर सुनाई उतना दे नहीं रहा है, स्पीकर में से आवाज़ नहीं आ रही है, बराबर। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर का ये सर्किट यूज़ करूँगा ऐसे मोड में, ये मोड में जिसमें फॉरवर्ड बायस किया है एमीटर को और कलेक्टर बेस को कौन सा बायस, रिवर्स बायस, तो क्या होगा, वो सिग्नल जो एकदम कम सुनाई दे रहा है वो लाउड हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, मैं अभी देखो डेफिनेशन याद रखना है, ये सब अभी हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड है। एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है बिना सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। समझ में आया? क्या क्या बोलेंगे आप लोग? आप अगर आपको कोई पूछ रहा है एम्पलीफायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। अगर यही चीज आपको इंग्लिश में बोलनी है तो कैसे बोलेंगे? एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। समझे? तो ये सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक मिनट, सॉरी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट होता है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस के पास और रिवर्स बायस कहाँ पे? कलेक्टर बेस के पास। ठीक है, कलेक्टर बेस। अच्छा, अभी मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो आप डे टू डे लाइफ में वो किया होगा, एक डे टू डे लाइफ में हुआ रहेगा। एक पाइप, अगर एक पाइप रहता है ना, प्लास्टिक का पाइप होता है, उसमें से पानी निकलता है ना, पानी निकलता है। तो अगर उस पे हम लोग पैर रख देते, मतलब पानी के पाइप पे अगर पैर रख देते तो क्या होता है? अगर वो पूरी सब पानी रुक जाता है। नहीं, अगर पूरी तरीके से अगर बंद नहीं किया है तो, मतलब पैर रखा है लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, तो क्या होता है? सर पानी का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तुरंत मतलब बारीक बारीक निकलता है थोड़ा पानी। हाँ, तो पहले जो पानी निकलता है उससे फास्ट निकलता है प्रेशर में। हाँ हाँ, समझे? हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, मैं आपको एरो से बताता हूँ। यहाँ पे समझो पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अंदर येलो कलर में बता रहा हूँ, पहले पूरा मिटा देता हूँ, चलो, ठीक है। बोल रहा है यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला यहाँ पे किसी ने पैर रख दिया, बेस पे किसी ने पैर रख दिया, अगर पैर रखने के बाद पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो पूरे प्रेशर में निकलेगा। समझ गए? हाँ। मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी, यस सर। स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ जाएगी, पानी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वैसा ही सिग्नल के साथ होता है, वैसा ही सिग्नल के साथ होता है। समझ गए? सिग्नल के साथ वैसा ही होता है। तो अगर बेस ना पूरी तरीके से बंद है ना पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एम्पलीफायर की तरह। समझ गए? समझे आप ये पॉइंट को? सबको क्लियर हुआ? मैं आपको एकदम रियल टाइम के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके, बराबर। तो अगर मैं बोलूंगा कि बंद स्विच किस तरह है, बंद मतलब क्या? बेस ने बंद करके रखा है, पानी नहीं जा रहा है, मतलब बंद स्विच, ऑफ स्विच। खुला हुआ स्विच मतलब क्या? किसी ने पैर नहीं रखा है, पूरा पूरा जा सकता है। समझ में आया? और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट के लिए जरूरी है वो क्या है कि ना पूरी तरीके से बंद है ना पूरी तरीके से चालू है, ना पूरी तरीके प्रेशर से। क्रिएट करना। हाँ, तो उसमें वीक सिग्नल किस में बदल रहा है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिव। समझ में आया? तो
कट ऑफ में पूरा बंद रहता है। कट ऑफ में मैंने क्या बोला, कट ऑफ में दोनों जगह कौन सा बायस रहेगा, रिवर्स बायस। सैचुरेशन में ऑन होता है तो कौन सा रहेगा, दोनों जगह फॉरवर्ड बायस। और एक्टिव में ना पूरी तरीके से बंद ना पूरी तरीके से चालू, उसको बोलते हैं एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, और वो यूज होता है एम्पलीफायर के लिए। तो हमारे सब्जेक्ट के लिए सबसे जरूरी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया? ठीक है। तो कल हम लोग जो है, कल हम लोग वो प्रेजेंटेशन देख रहे थे, सॉरी एनिमेशन देख रहे थे ना, तो आज वो एनिमेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर लेक्चर उस पर कंप्लीट होगा। ओके। अभी ये ओके। जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है ना। क्लासरूम में ऐसा लगता था कब खत्म होगा, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, फटाफट हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ हम लोग वहाँ पे 1 घंटे में पढ़ते हैं ना, हो सकता है यहाँ पे आधे घंटे में ही पढ़ ले वो चीज़, ऐसा है। ठीक है, तो आपको टाइम भी कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, टाइम कम देना पड़ रहा है आपको। जो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा जो आप फोकस करते थे ना, पबजी ये वो सब में टाइम मिल रहा है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी हो रही है। अगर आप टाइम पे आ रहे हैं तो, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आप इसमें भी टाइम पास कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज। लेक्चर में जब आप लोग को कुछ बोल सुन रहे हैं, उस समय अपना माइक म्यूट पे रखिए। ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना किसी ने अटेंडेंस का? 9 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। 9 स्टूडेंट है अभी तक। यस सर। हाँ, तो मुझे भेज देना बाद में। चलो तो सर हमारे, मैं और हाँ ये मुझे पता है, सोहेल और मुझे मैं हम पता लोग है। एक ही मोबाइल में देख रहे हैं, कल भी क्योंकि मेरा भाई का भी लेक्चर रहता है ना, तो इसलिए मैं एक ही मोबाइल ओके में देख रहा ओके, हूँ। नो हाँ प्रॉब्लम। सर, हम लोग दोनों बाजू में बैठे। मैं बोला ना नो प्रॉब्लम, मुझे पता है सोहेल एंड साहिल, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है आपके घर में जब एक लेक्चर सुनेगा और एक लेक्चर नहीं सुनेगा, तो आपके पेरेंट्स ही आपको बोलेंगे कि एक सुन रहा है, एक क्यों नहीं सुन रहा है, समझे? तो मुझे पता है। हाँ सर। तो अभी हम लोग लेक्चर जो है ये एनिमेशन पे ख़त्म करेंगे। तो मैंने एनिमेशन कल आपको बता रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये एनिमेशन बता रहा था। तो मैंने आपको बोला हाँ, ये जो बीजेटी एक वॉल की तरह होता है ना, मैं घर में जो पानी का वॉल होता है उसकी तरह होता है। एक तरफ से पानी अंदर आता है, दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलता है, और बीच में जो घुमाने वाली चीज़ होती है वॉल का, वो बेस है यहाँ पे। कल मैं बता रहा था, बराबर। अब मैंने बोला, अभी मैंने यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिया हो, कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये है एन, ये एन है, एन एन टाइप। ये पिंक कलर का जो है वो पी है। प्लीज म्यूट करिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, म्यूट रखना है आपको। ओके, चलो ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 मिनट्स ही है हमारे पास। तो एन है, पी है, और ये एन है। देखो एन, पी है, एन पी एन, ठीक है? ये एन जो है ये एमीटर का है, ये एमीटर की जगह है। ये पी जो है ये बेस की जगह है। बस साला। और हाँ, ये लास्ट में देखा वो कुछ बॉस रहता सोहेल में, साहिल, है। मैंने बोला माइक ऑफ रखना है आपको। ई जो है एमीटर, बेस, और यहाँ पे कलेक्टर, ये 3 हो गए। एन पी एन है, बराबर। ये जगह पे से एन पी एन में बोलो, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है? जब हम लोग कोई वोल्टेज नहीं देते, जब कोई वोल्टेज नहीं देते, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, थोड़े से यहाँ पे जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं बेस में, यहाँ पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और ये कमी की वजह से यहाँ पे बैरियर हो जाता है। देखो ये व्हाइट कलर का जो लाइट पिंक दिख रहा है ना, ये बैरियर है, ये बैरियर है, ये जंक्शन है। तो ये जंक्शन का नाम क्या है? एमीटर बेस जंक्शन, समझ गए? उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको छोड़ के बेस में चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। ये जंक्शन का नाम है कलेक्टर बेस जंक्शन। कौन सा? कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है? ओके। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो है दोनों जगह कोई वोल्टेज नहीं है, दोनों जगह वोल्टेज नहीं है, दोनों जगह रुकावट है, बैरियर है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, उसको यहाँ जाने नहीं मिल रहा है, ये एमीटर से कलेक्टर पे जाने नहीं मिल रहा है।
एमिटर से कलेक्टर पे जाने नहीं देता। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे वोल्टेज देता हूँ तो क्या होता है, फिर समझाता हूँ आपको। वोल्टेज देने पे देखो, अब आप देखेंगे मैं वोल्टेज जो है वो दे रहा हूँ। ओके, देखो वोल्टेज दे रहा हूँ, तो ये वोल्टेज देने पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो मैं वोल्टेज दिया हूँ यहाँ पे 0.3 देते हैं, 0.3। ठीक है, ये 0.3 हो गया। अब 0.3 होने पे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी, एनर्जी, क्योंकि वोल्टेज दिया हो ना, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो गए, तो मूवमेंट करने लगेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, रुकावट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रुकावट जो है 0.6 की रुकावट है। कितनी है? 0.6। अगर ये इलेक्ट्रॉन को जाना है दूसरे साइड तो 0.6 से ज़्यादा वोल्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मैं 0.6 से ज़्यादा वोल्ट दूंगा, देखो 0.5 हो गया, 0.6 के आसपास पहुंच रहे, देखो 0.6 के आसपास हो गया, देखो 0.61 हो गया। देखो जैसे ही 0.61 हुआ, इलेक्ट्रॉन जो बेस में थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो एमिटर में थे वो कहाँ चले गए? बेस में। देखो इलेक्ट्रॉन का एमिटर से कहाँ चले गए? बेस में। दिख रहा है आपको? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एमिटर से और बेस में जा रहे हैं, फिर वापस घूम फिर के सर्किट पूरा हो रहा है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बेस में जा रहे हैं, तो ये सर्किट पूरा कर रहे हैं। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के बेस में जा रहे हैं, सर्किट पूरा करके वापस इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के बेस में जा रहे हैं, तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एमिटर से निकल रहे हैं वो कलेक्टर में नहीं जा रहे, वो कलेक्टर में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? समझो ये बात को। कलेक्टर के पास रिवर्स वोल्टेज नहीं है जो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को खींच सके, पावर दे सके, एनर्जाइज, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए कलेक्टर के पास कोई वोल्टेज का पावर नहीं है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल रहे हैं ना उसको खींच सके। जैसे ही मैं वोल्टेज दूंगा, देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, जैसे ही मैं वोल्टेज दूंगा देखो क्या होगा, ये देखो जैसे ही मैंने वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकलने लगे, और बेस बहुत छोटा था तो वहां पे जगह इतनी नहीं थी कि वहां पे वो रुक सके, तो सीधा खींच गए कहाँ पे, कलेक्टर ने उसको खींच लिया, कहाँ पे, उसके साइड पे। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन निकल एमिटर से निकल के कलेक्टर की साइड जा रहे। देखो खाली कुछ ही इलेक्ट्रॉन बेस में जा रहे हैं, मतलब 100 में से एक इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई पूछेगा तो 98% इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के कलेक्टर में जा रहे, सिर्फ 2% बेस में जा रहे हैं, सिर्फ 2% बेस में जा रहे हैं। दिख रहा है आपको? तो ये क्या हुआ, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस हुआ, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर के पास हम लोगों ने क्या किया, पूरा ऑन कर दिया, पूरा ऑन। तो अभी ये स्विच ऑन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? स्विच ऑन। अभी ये एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर रहा है, स्विच ऑन मतलब क्या, पूरा इलेक्ट्रॉन से करंट निकल के कहाँ जा रहा है, कलेक्टर के पास जा रहा है। देखो वो सिर्फ 2% बेस में जा रहा है, सिर्फ 2%, है ना। मतलब बेस ने पूरा इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, कितना परसेंट खाली रोक रहा है, 2%। अगर ये थोड़ा और बढ़ाएंगे ना, थोड़ा और परसेंट बढ़ाएंगे, मतलब बेस थोड़ा और रोके, हाँ, तो वो पैर रखने के बराबर हुआ। मैंने बोला ना पाइप पे पैर रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर बेस थोड़ा कम, बेस अपनी साइड पे थोड़ा रोकने लगे, जाने नहीं देगा, अगर बेस के पास थोड़ा रुकावट होगी तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा और इलेक्ट्रॉन फास्ट जाएंगे, तो वो एम्पलीफायर की तरह काम होगा। अभी एम्पलीफायर की तरह काम नहीं हो रहा है, अभी खाली इतना समझो, इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के कहाँ जा रहे हैं, कलेक्टर के पास। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एमिटर से करंट के बीच में, कलेक्टर के बीच में। बेस के पास बहुत कम करंट है। तो ये इस तरीके से इसका एनिमेटेड वीडियो है। इसका अगर आपको वापस आपको रिवाइज करना है तो इसका वीडियो ऑनलाइन भी मैंने डाला है, मैंने कल भी आपको बोला था। ठीक है, तो आज हम लोग ये सेशन जो है ये एनिमेशन पे खत्म कर रहे हैं। ओके, समझ में आया आपको एनिमेशन? अगर कुछ भी डाउट है ना आपको तो वो आप व्हाट्सअप करिए और मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई करिए, समझ में आया क्या?